दोस्तों जब से घर में गैंग्स बने हैं लॉकअप का गेम सिर्फ गेम ही नहीं रहा बल्कि हर रोटी हर चाय और हर वॉशरूम का भी हिसाब देना पड़ रहा है। और सच कहूँ तो घर में अब लड़ाई किसी टास्क की नहीं सिर्फ खाने की हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के एपिसोड में लॉकअप के रूल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आए। अब सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि वॉशरूम यूज करने पर भी कॉस्ट लगने लगी है, यानी घर का हर रिसोर्स अब स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका है। इस बीच शिवांगी के पास गैंग लीडर होने की पावर थी कि वो अगर चाहें तो किसी भी इनमेट को घर से बाहर भेज सकती हैं और एक्सपेक्टेड ही था कि उन्होंने शिल्पा शिंदे का नाम लेना है। सच कहूँ तो शिल्पा को भी पहले से अंदाजा था कि उनका ही नाम लिया जाएगा, बस शिल्पा का नाम ही लेना था तो वो और ज्यादा गुस्सा होने लग गई और कहने लगी कि अब मैं और तंग करूंगी और तुम लोगों को मजीद पेनल्टीज लगवाऊंगी। मुझे पर्सनली लगता है कि शिल्पा का तरीका सही नहीं था। बार बार दूसरों के खाने के पास जाना और उनको अनकंफर्टेबल फील करवाना नेचुरली लोगों को इरिटेट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगा कि शिवांगी को भी थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच रखना चाहिए था। आकांक्षा जमोला की टीम ऑलरेडी एट रिस्क है। अगर किसी कंटेस्टेंट की तबीयत ठीक नहीं है तो इंसानियत के तौर पर थोड़ा सपोर्ट दिखाया जा सकता था। जैसे वरुण के सर में दर्द था, अगर उसके लिए एक कप चाय या कॉफी अरेंज हो जाती तो शायद माहौल थोड़ा पॉजिटिव रहता। हाँ, ये भी सच है कि वरुण ने खुद मांगा नहीं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शिवांगी पर भी नहीं डाली जा सकती। लेकिन शिल्पा बार बार इस बात को लेकर लड़ती रही कि वरुण को चाय मिलनी चाहिए। यहाँ मुझे लगा कि अगर वरुण को जरूरत थी तो उसे खुद भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। हर बात में किसी और का स्पोक्स पर्सन बनना भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती। उधर श्रेया ने एक अलग ही डिसीजन लिया। उनका कहना था कि वो अपनी टीम के साथ नहीं बल्कि अलग बैठकर खाना खाना चाहती हैं। बस इसी बात पर घर में एक और बहस शुरू हो गई। सबको डर था कि अगर श्रेया अलग बैठकर खाना खाएंगी तो शिल्पा उनके पास आएंगी और उनकी प्लेट से खाना लेंगी और फिर पूरी टीम पर पेनल्टी लग जाएगी। श्रेया ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं गारंटी देती हूँ कि शिल्पा मेरी प्लेट से कुछ नहीं लेंगी। लेकिन इस पूरे डिबेट के बाद जिस कंटेस्टेंट का बिहेवियर मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा वो था हर्षद। मेरे ओपिनियन में अगर शिवांगी गैंग लीडर है तो उन्हें खुद बोलना दीजिए। हर बार उनकी तरफ से अग्रेसिव होना, बीच में बोलना और गुस्से में गेस्चर्स दिखाना बिल्कुल अननेसेसरी लगा। यहाँ तक कि उन्होंने श्रेया को मिडिल फिंगर तक दिखाई। अब शो में अपना गेम खेलने आए हैं, किसी और का बॉडीगार्ड बनने नहीं आए। और यही वजह है कि घर के बहुत से कंटेस्टेंट्स को लगने लगा है कि हर्षद अपनी गेम से ज्यादा शिवांगी की गेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शिल्पा भी इमोशनल नजर आई कि सब लोग उनसे अपना खाना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं उनकी अपनी हरकतों का ही नतीजा है। अगर आप बार बार लोगों की प्लेट्स के पास जाओगी तो लोग नेचुरली डिफेंसिव हो ही जाएंगे। ओवरऑल ये एपिसोड एक बार फिर दिखाता है कि लॉकअप में अब सबसे बड़ा वेपन ना स्ट्रेटेजी है और ना ही स्ट्रेंथ। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।